नमस्कार दोस्तों, नाइन प्लैनेट सॉल्यूशंस में मैं पुदार नेहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सबको पता है, अभी आपने मेरे वीडियोज़ भी देखे हैं कि राहु और केतु का एक गोचर हुआ है, जिसमें ज़्यादा परेशानियाँ वैवाहिक जोड़ों को भी आ रही हैं, घर वालों के साथ अनबन, दिक्कतें। अब हमें ये तो पता लग गया मोटा माटी की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये दिक्कतें अगर आप नॉर्मल उपायों के साथ कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन जैसे अभी आप सबको अपने कई लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो वो कैसे कर सकते हैं अगर उनकी फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। तो सबसे पहले अपनी वाणी पे विराम रखिए। जब भी किसी भी सामने वाले पार्टनर को गुस्सा चढ़ा होता है और हमारी वाणी की वजह से ही हमारा रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। समटाइम्स हमारी गलती है, समटाइम्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आप चुप्पी साध लेते हैं तो रिश्ते में सुधार आ जाता है। सबसे पहला और सबसे इजी उपाय तो यही है। उसके बाद गुरु के उपाय। वीरवार को केले का दान कीजिए, केला मत खाइए, वीरवार के व्रत कीजिए, क्योंकि गुरु ग्रह शादी का सिग्निफिकेटर है, शादी में पकड़ देता है, जोड़ों में समझता, सूझता, बूझता सब लाता है। हमारी किसी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से हम गड़बड़े कर जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मैं नहीं कहती नॉनवेज छोड़िए, कम से कम गुरुवार को मच्छी मत खाइए। गुरुवार गुरु का दिन है, फिश गुरु का वाहन है। गुरुवार अगर आपके पास गुरु कोई सुख कुछ ला रहे हैं और आपने मच्छी ही खा ली है, तो वाहन तो आपने उनको छीन लिया। मुझे कहीं जाना है और मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही तो मैं नहीं जा सकती, मैं रुक गई, तो फिर वो प्रॉब्लम सामने वाले ने मेरी गाड़ी की चाबी छुपा दी और फिर वो मुझे ही कह रहा है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। तो भाई गुरुवार को स्पेशली जो प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये एक रेमेडी, ये आपके बिज़नेस में भी काम करेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम करेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करेगी। कम से कम आप जो भी खाते हैं वो आपकी चॉइस है, आप खाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन स्पेशली थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को जुपिटर का वाहन है फिश। थर्सडे को आप फ़िश मत खाइए। थर्सडे को फ़िश ग्रहण करने से आपके मैरिड लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं, या जिस भी आपकी कुंडली में जिस भी जगह पे गुरु की गोचर की स्थिति है या गुरु बैठे हैं या गुरु की जो भी लॉर्डशिप है, आपको उन घरों पे भी प्रभाव आ सकता है। उसके बाद हम अगर अपने शुक्र की बात करें, शुक्र भी शादी का कारक है, शुक्र स्पाउस का कारक है। ज़्यादा अनबन आ रही है तो हम शुक्र देव के जाप कर सकते हैं, शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो अपने पार्टनर को अपना दिया हुआ परफ्यूम मत दीजिए, उससे दिक्कत आती है। आप परफ्यूम खुद लगाइए कि आपका पार्टनर आपसे प्रभावित रहे, लेकिन अपना गिफ्टेड, आपने उसको अगर कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो उसको छिपा दीजिए कि वो उसको यूज़ ना कर पाए, वो नहीं तो दूसरा असर देता है। उसके बाद आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के उपाय, जैसे शुक्रवार के उपाय हैं आलू के दान, घी के दान, ये शुक्र के उपाय हैं। मोटा माटी अब मान लीजिए जैसे मेरे मन में एकदम से स्कॉर्पियो लगन वालों का आया। अब स्कॉर्पियो लगन वाला का ग्रह गोचर की बात करूं, 8वें घर में केतु, दूसरे घर में राहु वहाँ बैठ गया, शादीशुदा लाइफ में तनाव आएगा ही आए। तो उनको इसका कैसे बचना है, इससे उनको वाद विवाद से बचना है, अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु बोलते समय समझ नहीं देता, राहु धुआं दिखाता है, उसको लगता है कि सामने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, वो और ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको राहु को शांत करने की ज़रूरत है, राहु के उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे, केतु के मंत्र। शुक्र उस टाइम पे कहाँ गोचर कर रहा है ये बहुत मैटर करेगा। अब जैसे हम अगर आजकल की बात कर रहे हैं तो सबको ही पता है कि शुक्र की लगी पड़ी है, शुक्र 4 नंबर में गोचर कर रहा है, जो अच्छा बात नहीं है। जैसे ही शुक्र यहाँ से निकलेगा उसके बाद वो फिर से अपने शत्रु राशि में ही प्रवेश करेगा, जो भी अच्छा साइन नहीं है। सो यहाँ पे उनको अपने शुक्र को खुश रखने की ज़रूरत है। बोलने पे, वाणी पे ही विराम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कि काम योर माइंड, जो सोच रहे हैं वो सोचिए मत कि वैसा ही होगा, वैसा नहीं होगा, जो सोच रहे हैं उससे उल्टा होगा। सो दिमाग से सोचिए, ज़ुबान पे चुप लगाइए, सोचिए, आप बोलते ही नहीं हैं, तभी आपकी शादीशुदा लाइफ में थोड़ा सा आराम आ पाएंगे।
बाकी मैं अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो सिर्फ मैं गुरु की रेमेडी इसलिए बता सकती हूँ कि वो किसी को नुकसान नहीं करेगी। बाकी रेमेडीज़ हम ऐसे नहीं करवा सकते, वो सिर्फ एनालिसिस के बाद ही करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक वो है, पकड़ है। अब जैसे मैंने आपको एक लगन के बारे में बात की है, तो मुझे अब वो ये नहीं पता ना उस लगन का शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठा है तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, वो बुरी पोजीशन में बैठा है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए आएगी लेकिन चली जाएगी। तो हम अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हैं, या मेरे पास जो भी जातक आएगा मैं ये बोलूँगी, आपको इस समय के इस माध्यम के बीच में शांत रहना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत है, इस वीडियो को देखिए और अपनी चार्ट को एनालिसिस कराइए। नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपका समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।